वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में, और वो है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले हम दो सेट्स कंसिडर करते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे ये हमारा फर्स्ट सेट हो गया है, इसमें हम लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। इस सेट को हमने बंद कर दिया। सेकेंड सेट लेते हैं हम डी ई एफ जी एच आई। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे इस सेट के अंदर ए यहां नहीं है, बी नहीं है, सी इस सेट में नहीं है, लेकिन डी ई और एफ ये जो तीन एलिमेंट्स है वो सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है। अगर हम इन दो सेट्स का अगर हम वेन डायग्राम बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा वो अब हम देखेंगे। जैसे ये इसको हम मानेंगे सेट ए और इसको हम मानेंगे सेट बी। और सेट ए में कौन होना चाहिए? तो ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी होना चाहिए, ई और एफ भी होना चाहिए। सेट बी में कौन है? तो डी ई एफ के अलावा है यहां पर जी एच और आई। अब ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है ये कॉमन पोर्शन है दोनों सेट्स का, लेकिन सेट का कुछ पोर्शन कॉमन है, लेकिन कब रहेगा? जब उसमें कुछ एलिमेंट्स रहेंगे। इसका मतलब जब भी दो सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो एक नया चीज मिलेगा, एक नया ग्रुप ऑफ सेट्स एलिमेंट्स मिलेगा। उसे वो कलेक्शन ऑफ सेट्स एलिमेंट्स को हम कहेंगे इंटरसेक्शन। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसे हम कहने वाले हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन के लिए कुछ ऐसा सिंबल हमें बनाना है, दैट इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। लाइन नहीं बनानी, सिर्फ ये जो है इस तरह से, दिस कॉल्ड एज ए, ये इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाएगा। ओके, और ये जो पार्ट है हमारा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, एंड दिस इज द कॉमन एलिमेंट्स जो दोनों में रहने वाले हैं। ओके, अब एक चीज जो हम यहां से धीरे धीरे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे कि ये जो हमारा नया ए इंटरसेक्शन बी सेट आया है, मैं इसको लिखता हूं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स है? तो डी है, ई है और एफ है, राइट। अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी कहूं तो ये सेट डी ई एफ आ रहा है। चलिए हम देखते हैं कि अगर हमने बी इंटरसेक्शन ए निकाल के देखा तो क्या मिलेगा। बी इंटरसेक्शन ए, तो जो एलिमेंट्स बी में भी है और ए में भी है, तो बी में डी ई एफ है और ए में भी डी ई एफ है। तो जो बी ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स है वही एलिमेंट जो है वो बी इंटरसेक्शन ए में है। इसका मतलब दोनों जो सेट्स है वो हमेशा कॉमन रहने वाले हैं। इसका मतलब यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हम साथ में प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। फिलहाल ये जो है इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज। तो जब भी ऐसा होता है, कैसे? जैसे मान लीजिए 3 + 5 इज इक्वल टू 5 + 3 होता है ना, ये नंबर्स में होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वैसे ही इंटरसेक्शन जो है वो सेट्स के लिए कम्यूटेटिव होता है। इंटरसेक्शन सेट्स के लिए कम्यूटेटिव होता है। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट चीज, ये जो सेट है ना बच्चों, बी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट के सारे एलिमेंट्स ए में है ना प्रेजेंट, ए में है प्रेजेंट। इसका मतलब कौन सी चीज की जो इंटरसेक्शन सेट रहेगा वो जिनसे बना हुआ सेट है उनसे हमेशा छोटा रहने वाला है। तो इंटरसेक्शन जब भी कहा जाएगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक छोटा सेट जब भी इंटरसेक्शन लेंगे दोनों सेट्स का तो हमेशा आंसर जो रहेगा वो छोटा रहेगा। इंटरसेक्शन वाला सेट कभी भी सेट से बड़ा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आगे, अब ये क्या बोला था हमने कि ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट्स ए में भी है और बी में भी है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी ए का और बी का दोनों का सबसेट है। ओके, तो इसको भी हम समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन बी
is a subset of A. Similarly, A intersection B is a subset of B. तो ये भी हमने प्रॉपर्टी देख ली है, अभी ये दोनों प्रॉपर्टीज भी देख ली, राइट। नेक्स्ट वन, एक अगर हम सिर्फ एग्जांपल लेते हैं, अब सेट का अगर हमने उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया, मान लीजिए मैंने ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लिख लिया, तो वही एलिमेंट्स कॉमन मिलेंगे। मान लीजिए मैं ए का इंटरसेक्शन में फिर से डबल एलिमेंट लिखता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ये लिख लिया मैंने। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन है? वही पूरे सारे एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए का आंसर हमेशा क्या रहेगा? ए रहने वाला है। तो ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। ओके, अब एक और चीज देख लेते हैं हम साथ में कि ये जो ए है ना, ए सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट की चीज जो है थोड़ा सा मैं एक बड़ा सेट, अच्छा ओके, सी सेट ले लेते हैं हम। इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच और साथ में ले लिया हमने आई, तो इसको हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया। ये जो सेट है सी वाला, इसको हमने यूनिवर्सल सेट बना दिया है। अब अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं हम? जो भी ए में है उसको निकाल देंगे हम यूनिवर्सल सेट में से। तो ए बी सी डी ई एफ निकाल दो, ए बी सी डी ई एफ निकाल दो, बचेगा कौन? जी एंड एच। अब एक काम करेंगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब इसमें देखिए ए में कौन है? ए बी सी डी ई एफ। ए कॉम्प्लीमेंट में कौन है? जी एच। क्या दोनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट, ये हमेशा आपका एम्प्टी सेट मिलने वाला है। सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। अच्छा, इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम एक किसी क्लासरूम में हैं, वो हमारा सेट हो गया है और उस जो क्लासरूम है उसका कॉम्प्लीमेंट रहेगा पूरी बिल्डिंग या स्कूल या कॉलेज, आप मान लीजिए। अब दोनों में कुछ कॉमन है क्या? बताइए, अब दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या हमें? जो इस रूम में है वो बची हुई बिल्डिंग में मिलेगा क्या हमें? नहीं। और जो बची हुई बिल्डिंग में है वो इस रूम में है क्या? नहीं है, राइट। तो इस तरह से दोनों में कॉमन चीज नहीं मिलेगी, इसीलिए हम कहेंगे कि सेट का जब भी हम उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका जो आंसर है वो फाई आने वाला है, राइट। अब ये प्रॉपर्टी देखिए आप नेक्स्ट वाला, अगर ए छोटा है बी से, तो इंटरसेक्शन का आंसर तो हमेशा छोटा सेट आने वाला है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा? जो भी छोटा सेट है ए, राइट, वो आ जाएगा। नेक्स्ट, अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर बी आ रहा है, इसका मतलब हम समझ गए फिर से कि इंटरसेक्शन का आंसर तो छोटा आता है ना, इसका मतलब बी छोटा है ए से, तो बी सबसेट बन जाएगा ए से, राइट। इस तरह की प्रॉपर्टीज देख ली हमने। लास्ट वन, जब भी हम ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लेते हैं, ए का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ, अब मुझे बताइए इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट है ना, तो इसका आंसर भी क्या रहने वाला है? एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन फाई विल ऑलवेज बी फाई। ओके, लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो हम चेक करेंगे। लेट अस हैव सम एग्जांपल्स। 2 4 6 8 10 12. Okay, and let me take one more set. It is set B, और set B में हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7. Okay, और इसके लिए हम यूनिवर्सल सेट भी लेकर रख देते हैं। मान के चलिए 1 2 3 से लेकर 20 तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। एंड अब हमें फाइंड आउट करना है A intersection B. We'll find out A intersection B. A intersection B मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में आएंगे, तो 2 यहाँ है तो यहाँ पर भी आएगा। 3 नहीं है, 4 यहाँ है दोनों में है तो यहाँ पर भी आएगा। 6 दोनों सेट्स में है तो 6 भी यहाँ आएगा, राइट। 7 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं, कुछ भी नहीं है। 3 ही एलिमेंट्स है जो दोनों में कॉमन है, तो ये बन गया हमारा A इंटरसेक्शन B
बी सेट, ए इंटरसेक्शन बी सेट। ओके, चलिए काम करते हैं हम, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के। तो 2 4 6 में यूनिवर्सल सेट में कहां से कहां तक एलिमेंट्स है, 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से लेकर 20 तक में से 2 4 6 को हटा दीजिए, तो 1 है, 3 है, 5 है, देन यू हैव 7, देन 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये बन जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकाला जाता है और ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।